राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी थी। अतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब तक अतिशी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी, वहीं अब इस विधायक दल की बैठक में अतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। अरविंद केजरीवाल आज अपना इस्तीफा विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर कॉन्फर्मेशन अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है कि आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सामने अपना इस्तीफा देंगे और अतिशी के नाम पे मुहर इस बैठक में लग गई है। यानी कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री जो होंगी वो अतिशी होंगी। अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी और बेहद भरोसेमंद मानी जाती है अतिशी। और इस वक्त जो हालात फिलहाल आम आदमी पार्टी के हैं, जिस तरह से अतिशी ने कमान पूरी पार्टी की संभाली है, जिस तरह से अपनी भूमिका अदा की है अतिशी ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला, हालांकि पहले ही कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल गए थे कि अतिशी हो सकती हैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, लेकिन विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है और अब ये खबर सामने आ गई है कि अतिशी जो है दिल्ली की अगली सीएम हो सकती हैं। हालांकि अभी तक संकेत यही मिल रहे थे, दावेदार कई थे। सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस रेस में शामिल था, कैलाश गहलोत का नाम भी इसमें शामिल था, लेकिन अतिशी को लेकर चर्चाएं लगातार तेज थी। कहा जा रहा था कि अतिशी जो है दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी हैं, बेहद भरोसेमंद अतिशी हैं। और अब जब विधायक दल की बैठक हो गई है, तो इस बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि अतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि इस बीच चर्चाएं ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है, क्या लालू राबड़ी वाले फॉर्मूला पर काम कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल की खुद की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया था कि सुनीता केजरीवाल उनकी कुर्सी पर नहीं बैठेंगी और सुनीता केजरीवाल की ओर से भी कोई खास रुचि इसमें नहीं दिखाई गई, जिसके बाद से लगातार अतिशी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी। और अब उन चर्चाओं पर, अब उन अटकलों पर विराम लग गया है। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी अतिशी। अरविंद केजरीवाल आज 4:30 बजे कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो अतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में ये नाम रखा गया है अतिशी का और अतिशी ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होने वाली हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। लगातार अतिशी की नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी और अब विधायक दल की बैठक में ये नाम रखा गया है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सियासत में फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि कई नाम ऐसे सामने आए जिसमें कहा जा रहा था जो सीएम की जो रेस है उसमें शामिल थे और साथ साथ उम्मीदवार कहे जा रहे थे, लेकिन अब जब नाम सामने आ गया है तो ये जानकारी मिल रही है कि अतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने वाली है। केजरीवाल ने अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि देखिए अतिशी इस वक्त केजरीवाल की बेहद करीबी और बेहद विश्वसनीय नेता बनी हुई हैं और खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बैठक में अतिशी का नाम पेश किया गया है सभी विधायकों के नाम पर और सर्वसम्मति के साथ अतिशी के इस नाम पर मुहर लगी है। सभी विधायकों ने इस पर सहमति जताई है और उसी के बाद अतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। केजरीवाल ने अतिशी का खुद नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ही अतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। हालांकि इस बात की चर्चाएं लगातार तेज थी कि अतिशी जो है विधायक दल की नेता चुनी जा सकती हैं, लेकिन अब उन चर्चाओं पर विराम लग गया है और सामने आ गया है कि अतिशी आखिरकार दिल्ली की अगली सीएम बनने वाली हैं। 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ चलिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, क्या हुआ बैठक में? खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम पेश किया। हालांकि दावेदार आपने बताए थे कई हैं, लेकिन आतिशी के नाम को लेकर चर्चाएं लगातार तेज थी और खुद अरविंद केजरीवाल ने ही बैठक में आतिशी का नाम सामने रखा, जिसके बाद मुहर लगी है नाम पर। जी बिल्कुल, अगर बात करें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा की जानी थी इस विधायक दल की बैठक में। हालांकि चर्चा अभी भी लगातार जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो नाम रखा गया वो आतिशी का नाम सामने रखा गया। हालांकि चर्चा आतिशी के साथ साथ कैलाश गहलोत को लेकर के भी थी। उससे पहले सौरभ भारद्वाज का नाम भी था, लेकिन सौरभ भारद्वाज के नाम हटने के बाद आतिशी और कैलाश गहलोत दो नाम रखे जा रहे थे, और उसमें सबसे ऊपर नाम आतिशी का ही था, जिस पर चर्चाएं लगातार चल रही थी। तमाम विधायक भी ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है। लेकिन अब जब विधायक दल की बैठक शुरू होती है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से विधायक दल की बैठक में ये बात रखी गई है कि आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं। तमाम विधायक इस पर अपनी राय थे। हालांकि तमाम विधायकों ने एक साथ एक राय में जो है आतिशी के नाम को लेकर के सहमति भी जताई है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी का नाम सामने रखा गया और एक साथ तमाम विधायकों ने सहमति भी जता दी अरविंद केजरीवाल की इस बात पर, अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी तरफ से बात रखी है उसको लेकर के तमाम विधायकों ने सहमति भी जताई है। तो ऐसे में अब अगली मुख्यमंत्री जो दिल्ली की है वो आतिशी होंगी। हालांकि अगली मुख्यमंत्री, क्योंकि आज तकरीबन 4:30 बजे दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे, पहले अपना इस्तीफा सामने रखेंगे, और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी की जो नई सीएलपी होंगी आतिशी, उनका नाम सामने रखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, विधायकों की संख्या है और विधायक दल की नेता आतिशी है, तो उनको लिए शपथ उनको दिलवाई जाए। उसको लेकर के यहाँ पर वो नाम रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो शपथ ग्रहण होगा अगली मुख्यमंत्री का, आतिशी का। हालांकि ये कार्यकाल की बात करें तो तकरीबन जनवरी तक का रहेगा। जी जनवरी जी, के बाद आतिशी का नाम अरविंद केजरीवाल की ओर से रखा गया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ आतिशी का ही नाम अरविंद केजरीवाल की ओर से क्यों रखा गया है? क्यों अरविंद केजरीवाल आतिशी को अब आगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, हम आतिशी की बात करते हैं, यूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी और काफी सक्रिय भी रही हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सबसे अहम भूमिका उस समय पार्टी को संभालने में वो आतिशी की रही है। लगातार पार्टी को लेकर के वो सक्रिय रही, चाहे मनीष सिसोदिया जब जेल में गए थे, संजय सिंह जेल में गए थे, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो आतिशी सबसे सक्रिय भूमिका में इस दौरान रही हैं। पार्टी को संभालने वाले में कई अहम निर्णय हुए, कोई संदेश हुआ तो वो आतिशी के जरिए ही बाहर तक वो संदेश आया है। ऐसे में दूसरा एक नाम कैलाश गहलोत का भी था, क्योंकि वो जाट चेहरा है और उसका फायदा हरियाणा में भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा पसंद बात की जाए, विश्वसनीय बात की जाए, वो आतिशी का नाम था। और ऐसे में उसी नाम को लेकर के, चाहे वो जब जेल में भी थे अरविंद केजरीवाल, तो तब तमाम संदेश, तमाम पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी, दिल्ली में धरने देने की जिम्मेदारी वो आतिशी ने निभाई थी। जी, अब 2 दिन का समय अरविंद केजरीवाल की ओर से मांगा गया था। हालांकि समय खत्म हो गया है और आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन 2 दिन का समय आखिरकार अरविंद केजरीवाल की ओर से क्यों मांगा गया था? क्योंकि जब से उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, जब से ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, तब से ही लगातार चर्चाएं सबसे ज्यादा आतिशी के नाम को लेकर थी, लेकिन फिर भी 2 दिन का समय मांगा गया। जी बिल्कुल, 2 दिन का समय इसलिए भी मांगा गया था कि तमाम राय जरूर करनी थी, एक बार तमाम विधायकों से चर्चा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मन में ये नाम शुरू से था। यही कारण है कि जब वो जेल में थे तो विश्वास भी आतिशी पर सबसे ज्यादा जताते थे कि जो पार्टी को संभालने वाले हो, तमाम मुद्दों को लेकर के हो। लेकिन 2 दिनों तक उन्होंने तमाम अपने सहयोगियों से, तमाम लोगों से इसको लेकर के चर्चाएं भी करी हैं और रणनीति भी बनाई है, और साथ के साथ नाम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि विधायक दल की एक प्रक्रिया होती है। विधायकों के दल की बैठक में विधायक चुनते हैं कि अगला सीएलपी कौन होगा, उसके लिए भी एक समय दिया जाता है। तो ये इसलिए 2 दिन का ये समय लिया था। हालांकि आज उपराज्यपाल दिल्ली के जो है उनसे मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद आतिशी का जो है शपथ ग्रहण होगा और वो वहां से समय मिलेगा कि कब का समय एलजी देते हैं। लेकिन उसके साथ इस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जनवरी में फिर आचार संहिता लगनी है और ये चुनाव का जो कार्यकाल है। हम अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जब सुबह बात कर रहे थे, कुछ विधायकों से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो भी होगा भरत होगा, भरत होगा। अब वो ये तुलना अरविंद केजरीवाल को राम से, और जो इस दौरान जो नया सीएम बनेगा उसको भरत से, ये पार्टी की अपनी तुलना है, पार्टी की अपनी राय है कि यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे।
उनका कोई विश्वसनीय इस कुर्सी पर होगा, ये पहले से ही चर्चा थी। और ऐसे में यही कारण है कि 2 दिन लगे इस नाम को चर्चा को लेकर के, और वो नाम तय लगभग शुरू से माना जा रहा था। और आखिरकार आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो तमाम लोगों से कोई एक नाम पूछने के बजाय सीधा अरविंद केजरीवाल ने बात रखा कि क्या आतिशी को ये मौका देना चाहिए, तमाम विधायक क्या चाहेंगे, और सभी विधायकों ने एक साथ इस पर सहमति जताई। क्यों, इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी में प्रक्रिया भी यही होती है। कोई बड़ा नेता जब किसी का नाम लेता है तो जी अधिकतर विधायक सहमति भी जताते हो, तो यही प्रक्रिया यहाँ देखी गई। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। अभी दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात रखी है, जो आज शाम को अपना इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। उपराज्यपाल से मुलाकात करके उसके बाद उपराज्यपाल तय करेंगे कब नई मुख्यमंत्री का शपथ होगा, और ये अगले चुनाव तक कहा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर दिल्ली की जनता ने इनको निर्दोष यानी कि फिर से मौका दिया तो ये दोबारा तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जी जी, यानी कि काम अरविंद केजरीवाल अपना नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ देंगे, काम अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। जिस तरह से पंजाब में भी कहा जाता रहा कि मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान को बनाया, लेकिन सरकार एक तरह से अरविंद केजरीवाल ही वहां पर चलाते रहे हैं। और एक बार फिर दिल्ली में भी ऐसी ही बातें अब सुनने को मिलेंगी, ऐसी ही चर्चाएं अब सुनने मिलेंगी। बहरहाल अब आतिशी अगर दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो सुविधाएं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मिल रही थी, वही सुविधाएं आतिशी को भी अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेंगी? तो क्या वो सुविधाएं भी अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे? उनका वो बहुचर्चित 45 करोड़ का बंगला जो काफी विवादों में भी रहा था, उस बंगलों को भी क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा? और क्या अरविंद केजरीवाल उस बंगलों को छोड़ेंगे? क्योंकि अब मुख्यमंत्री अगर आतिशी होंगी तो बंगलो भी मुख्यमंत्री का ही होगा, मुख्यमंत्री ही उसमें रहेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का जो सीएम आवास है सिविल लाइन में, ये उसी का होगा जो मुख्यमंत्री होगा। जी और अरविंद केजरीवाल इस बात को कह चुके हैं कि 15 दिनों में इस आवास को खाली कर देंगे। हालांकि बहुत चर्चों में रहा, करोड़ों रुपए के खर्च की बात इसके ऊपर कही गई थी, लेकिन फिलहाल तो कम से कम इस आवास को खाली करना होगा। अरविंद केजरीवाल को अपने आवास में जाना होगा। हालांकि अगर हम बात करें, इसमें जो नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, वो आकर के यहाँ पर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल मुख्यमंत्री ही इसमें रह सकता है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री का जिसके पास दर्जा होगा जी उसी को इस कैटेगरी का आवास मिलता है। और उसमें ये सबसे ऊपर है कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे में, तो इसलिए सीएम आवास कहा जाता है। तो ऐसे में जो नई मुख्यमंत्री होंगी वो इसी में आकर आतिशी रहेंगी, और यानी कि अब केजरीवाल को बाहर जाना होगा। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिल्ली सरकार का अपना निर्णय है। सुरक्षा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा उनको बरकरार रह सकती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के पास बतौर मुख्यमंत्री जो सुरक्षा है उसमें कुछ कटौती जरूर सकती है, अन्यथा मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के पास सिक्योरिटी वैसे ही रहेगी, बरकरार रहेगी, जी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। लेकिन आवास उन्हें जरूर खाली करना होगा। जो मुख्यमंत्री का कार्यालय में अब उन्हें जाना बंद करना होगा। अब केवल बतौर एक विधायक जरूर जा सकेंगे, और हालांकि अभी सीएलपी की बैठक के बाद आगे की स्थिति भी स्पष्ट होगी। जी लेकिन दीपक जी, यहाँ पर जब आतिशी का नाम अरविंद केजरीवाल की ओर से विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया है आतिशी के नाम का, और उसके बाद आतिशी को सर्वसम्मति के साथ उनके नाम पर मोहर भी लग गई है, क्या कोई बड़ा संदेश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनके नाम को सामने रखकर दे रहे हैं? देखिए, एक बात तो कहना चाहेंगे, आतिशी इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आज तक कोई बड़ा आरोप नहीं है, किसी तरीके के कोई आरोप नहीं लगे हैं। पार्टी को संभालने वाली है, सबसे विश्वसनीय है। अगर यहाँ बात की जाए तो आतिशी की बात की जाए, और जिन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर नहीं थे, जब संजय सिंह नहीं थे, तो पार्टी को चलाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली आतिशी है। तो एक बड़ा संदेश तो यहाँ से दिया है। एक संदेश ये दिया है कि इनके परिवार का कोई नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने सबसे पहले स्पष्ट करा था कि वो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सहमत नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती हैं। सौरभ भारद्वाज ने आज आकर के बयान भी दिया था। और हालांकि मुख्यमंत्री बनने के लिए ये फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि वो विधायक ही हो, उसके लिए एक समय सीमा होती है, और उस समय सीमा के अंदर ही दोबारा से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में हो कोई भी सकता था, लेकिन सबसे विश्वसनीय यही था। और अगर सुनीता केजरीवाल को बनाते तो परिवार को ही बनाना, तो वो एक संदेश ना जाता जो जाना चाहिए। लेकिन अब आतिशी को बनाना एक ऐसी महिला जो सबसे विश्वसनीय, पार्टी की सबसे विश्वसनीय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बात करें तो ग्रेजुएट पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित, अगर बात करें जिस तरीके से उनको शिक्षा का भी विभाग दिया गया था, विश्वसनीय भी था। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आतिशी को जरूर दी गई है, जो कहीं ना कहीं संदेश देगी। हालांकि अब ये कहें कि केजरीवाल अब अन्य राज्यों में भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे स्वतंत्र होकर के, आतिशी भी जाएंगे,
भगवंत मान भी कई दिन दिल्ली में एक्टिव रहेंगे। तो कई बड़े चेहरे अब हो जाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, जो कि आज हालांकि जब उनका नाम उपराज्यपाल के पास रखा जाएगा तो उसके बाद शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कहेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं तब तक। तो जब वो आतिशी मुख्यमंत्री जी बनेंगे, जिनके नाम को लेकर फैसला ले लिया गया है, पीएलपी का लीडर चुना जा रहा है, तो एक तरफ वो होंगी, दूसरी तरफ केजरीवाल होंगे, मनीष सिसोदिया होंगे, संजय सिंह होंगे, भगवंत मान होंगे। एक साथ आम आदमी पार्टी के पास कई बड़े ऐसे चेहरे होंगे जो पब्लिक के बीच जाएंगे, जो लोगों के बीच जाएंगे, एक संदेश लेकर के जाएंगे। और उसमें कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावी मोड में आम आदमी पार्टी है, चुनावी मोड में दिल्ली है। जनवरी तक का समय है, ऐसे में कुछ करके दिखाना, और कुछ करके दिखाने में आतिशी सिंह को ये मौका दिया गया है। जी बिल्कुल, आतिशी सिंह को एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर दिया गया है, लेकिन लगातार शुरुआत से ही देखा गया, जब से मनीष सिसोदिया जेल में गए, उनसे जब उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे सारे विभाग वापस ले लिए गए और जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी वो वापस ले ली गई और वो जिम्मेदारियां जो हैं आतिशी को सौंप दी गई। 18 से 20 विभाग कहा जाता है कि आतिशी के पास इस वक्त मौजूद हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां वो संभाल रही हैं। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री की एक बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के सर पर है, तो क्या उन विभागों में कहीं कमी आ सकती है? क्या उनसे कुछ विभाग लेकर किसी और नेता को सौंपे जा सकते हैं? क्या वो जिम्मेदारियां किसी और को सौंपी जा सकती हैं? देखिए, जो अहम विभाग होते हैं, प्रमुख विभाग होते हैं, वो अधिकतर मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। तो विभाग तो बढ़ेंगे, विभागों में भार भी बढ़ेगा। बड़े विभाग जरूर आतिशी को दिए जाएंगे, जो अब तक अरविंद केजरीवाल के पास हुआ करते थे। जी हैं अभी हम, क्योंकि वो मुख्यमंत्री शाम तक हैं, तो बिल्कुल। जो विभाग अरविंद केजरीवाल के पास है वो विभाग आतिशी के पास जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास ही रहेंगे। क्योंकि फिर एक बात कह रहा हूं कि अभी भी जब हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं या उनके विधायकों से भी हम सुबह बात कर रहे थे, वो एक बात कह रहे थे, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ भरत चुना जाना है। बात रामायण से की जा रही थी, भरत चुना जाना है तो ऐसा ही व्यक्ति चुना जाएगा जो उनका करीबी होगा, और ऐसा व्यक्ति चुन लिया गया है, आतिशी को चुना गया है। तो ऐसे में तमाम वो जिम्मेदारियां जो हैं, जो तमाम जो मंत्रालय हैं, जी जो बड़े विभाग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आतिशी के पास ही रहेंगे। और एक और संदेश हमने ये भी देखा, बैठक के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम को लेकर के प्रस्ताव रखा, तो विधायकों ने केवल हाथ ही नहीं खड़ा करा, बल्कि खुद भी खड़े होकर के हाथ ऊपर करे। यानी कि सर्वसहमति से तमाम विधायक भी ये बात मान करके चल रहे थे कि यही नाम होगा आतिशी का। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के एक इस फैसले को, जो उनकी राय थी, उसको सबने एक साथ खड़े होकर के हाथ ऊपर करा है, यानी कि सभी ने सहमति जताई है। और ऐसे में अब आतिशी को सीएलपी का लीडर चुना गया है। विधायक दल की नेता आतिशी हैं अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम रखा जाएगा आज शाम को, और उसके बाद दिल्ली के ये एलजी तय करेंगे कि कब आतिशी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आतिशी में पोटेंशियल देखा गया और उसी के बाद सभी विधायकों ने खुद खड़े होकर, ना सिर्फ हाथ खड़े कर खुद खड़े होकर सर्वसम्मति के साथ उस प्रस्ताव को पास किया है। लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है, दिल्ली में तो 2025 में चुनाव होंगे, लेकिन 2024 में उससे पहले हरियाणा के चुनाव होने हैं। हरियाणा के चुनावों पर अब इस बदलाव का क्या असर पड़ने वाला है? क्या सिंपैथी वोट हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल के इतने बड़े त्याग और इस्तीफे के बाद और आतिशी के नाम को सामने लाने के बाद? देखिए, इसका फायदा जरूर लेने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के चुनाव को तो अभी थोड़ा सा समय, कुछ महीने बच रहे हैं, जनवरी तक का इनके पास समय बच रहा है। और अगर हम बात करें, सितंबर का महीना चल रहा है, तकरीबन 4 महीने तक अभी इनके पास मेहनत करनी है, लोगों के बीच जाना है, सभी 70 विधानसभाओं में जाना है। लेकिन इन 4 महीनों में अगले कुछ दिनों की बात की जाए, 20 दिन वो हरियाणा की दृष्टि से भी काफी अहम है। आम आदमी पार्टी दूसरी बार ये प्रयास कर रही है। इससे पहले 2019 में भी प्रयास किया गया था विधानसभा चुनावों में, जी हालांकि गठबंधन में थे उस समय। लेकिन इस बार फिर एक बार प्रयास किया। जैसे में जब देने के लिए अगर बात की जाए, तो जब वो संदेश जाएगा तो बाकायदा बीजेपी ने किस तरीके से इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए, किस तरीके से जेल गए, उसकी क्या सत्यता है या नहीं है, वो तो कानूनी कार्रवाई तय करेगी। लेकिन इस नाम को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और खासकर अरविंद केजरीवाल भी आने वाले दिनों में हरियाणा में जरूर जाएंगे, हरियाणा में रैली करेंगे। बताया जा रहा है कि जींद में रैली की जा सकती है, जीटी करनाल में रैली की जा सकती है, दक्षिण हरियाणा में रैली की जा सकती है, जहां से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। और केंद्र सरकार पर जब निशाना साधेंगे, तो अगर बात करिए, तमाम मुद्दे वहां पर रहने वाले हैं, दिल्ली के मुद्दे रहने वाले हैं। दिल्ली में भी जनसभाएं हैं, लोगों के बीच जाना है, और यही चीजें अगर बात करें तो वहां पर भी नजर आएंगी। हरियाणा में भी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार करते हुए। ठीक है दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी फिर एक बार आपके पास, आप बने रहिएगा। इसी बीच इसराना आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आप।